नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 का साप्ताहिक अंक, जिसमें हम सप्ताह भर की बड़ी खबरों को लेकर के आपसे चर्चा करते हैं। तो इस सप्ताह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के, वो संसद में मतांतरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी तैयारी कर रही है कि जो लोग धर्म से दूसरे धर्म में जा चुके हैं, जिन्होंने मतांतरण करा लिया है, उनके घर वापसी पर भी एक वृहद कार्यक्रम चलाया जाएगा। इधर ICMR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त के आखिर और सितंबर के पहले तक भारत में तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, जिसको लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन लोगों में लापरवाही को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि लोगों में जरा सा भी भय कोरोना वायरस को लेकर के बना हुआ है। हम आपको बता दें कि इस बात को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है। एक तरफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी जोर शोर से चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके इतना समय बीतने के बाद भी लोगों में इस जागरूकता की कमी देखी जा रही है कि वो सार्वजनिक स्थलों पर बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। CTV7 आपसे अपील करते हैं कि आप सभी भी अपना ध्यान रखें और कोरोना को लेकर के जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आप उन सभी का पालन करें। नगरीय प्रशासन मंत्री ने आरंग ब्लॉक में पहुंच करके मुख्यालय में यहां एक समीक्षा बैठक आहूत की, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री महोदय ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर भी चर्चा की है, साथ ही साथ उसकी भी समीक्षा की है कि कितने फैसलों पर अमल हुआ है, वो प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है। साथ ही साथ नई योजनाओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की है और जमीन पर होने वाली उन समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से चर्चा की कि उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोगों से कैसे मिलना है और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे दिलाना है। इस बात को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद सरपंचों की भी एक बैठक आयोजित की गई थी और कोटवारों की भी एक बैठक आयोजित की गई थी। हम आपको बता दें कि इसी परिसर में कोटवारों के लिए एक नया भवन भी बन करके तैयार हो गया है, जिसको लेकर के कोटवारों ने नगरीय प्रशासन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। हमन पांचमुखी महादेव में हर 10 तारीख के मीटिंग लेवल हमला आने जाने से दिक्कत हो, तेकर सेती हमन मंत्री ला मांग करे हन भवन के लिए। श्री कुमार डेहरिया मंत्री है हमला देश से। आरा विकास खंड में लंबे समय से मांग थी प्रेस क्लब के भवन की, जिससे अब जाकर के पूरा किया गया है। हम बता दें कि यहाँ के पत्रकारों को एक भवन की कमी लगातार महसूस होती थी। न सिर्फ यहाँ के पत्रकारों को बल्कि उन लोगों को भी परेशानी होती थी जो कि सीधा प्रेस से संवाद करना चाहते थे। ऐसे लोगों को इनको संकलित करना पड़ता था, जगह जगह भटकना पड़ता था। लेकिन अब एक भवन के आ जाने से ऐसा माना जा रहा है कि जनता और प्रेस के बीच का संवाद और जनप्रतिनिधि और जनता के मध्य की जो संवाद की कड़ी बनकर प्रेस आता है, उसे और बखूबी तरीके से निभाया जा सकेगा। शिव डहरिया ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रेस क्लब आरंग के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर उपस्थित थे। शिव डहरिया ने सभी को बधाई देते हुए कहा है कि प्रेस क्लब और यहाँ के पत्रकार बड़ी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। इधर महंगाई को लेकर के कांग्रेस मुखर हो गई है। जगह जगह पर मोर्चा खोले जा रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, तेल सहित रसोई गैस की कीमतों में भारी उछाल है, जिसको लेकर के न सिर्फ जनता में आक्रोश है बल्कि राजनीतिक दल अब उस आक्रोश को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं और केंद्र सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किस तरीके से परेशान है। ग्राम बड़ौदा में भी एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। उन्होंने यहाँ पर साइकिल चला करके इस बात का विरोध किया है कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। वहीं इस मौके पर विधायक अनीता शर्मा भी शामिल हुई। उन्होंने भी केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया और कहा कि केंद्र सरकार की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई की चरम सीमा में पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के भाव, रसोई गैसों की भाव बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आज उसी के अनुरूप मतलब एक हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन साइकिल रैली के द्वारा हम लोग किए हैं, ताकि केंद्र की सोई हुई सरकार है, केंद्र की सरकार वो जागे और हम आम जन, गरीब किसान और पूरे प्रदेश में जो महंगाई को लेकर प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राहत देने का कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरे महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है।
लगातार महंगाई के विरोध में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। आम जनता की आवाज बनकर हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी मांग है महंगाई कम करो, नहीं तो मोदी जी गद्दी छोड़ो। ये लड़ाई 2024 तक जारी रहेगी और मोदी जी को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इधर महंगाई का विरोध करते हुए राजीव भवन से एक रैली निकाली गई थी, जो कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपती और अपना विरोध जाहिर करती, लेकिन भारत माता चौक के पास ही पुलिस के विभाग के द्वारा इनको रोका गया, जहां पर इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में पूरी तरीके से फेल करार दिया है। CTV7 के साप्ताहिक अंक में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों को लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देर होती। नमस्कार।